हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट का लेसन नंबर 2, जो कि आपका टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्र अध्यापक का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय अवधि, दिनांक, सत्र और पर्यवेक्षिका। कक्षा आपकी ये लिया गया है 8वीं कक्षा का, विषय आपका गणित है और उपविषय आपका लाभ एवं हानि है। अब इसको ध्यान से देखते चलें एक एक स्टेप को। 5 से 10 मिनट की आपकी टाइमिंग रहेगी। यहाँ पर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य और कौशल घटकों का प्रयोग। तो शुभ मध्याह्न बच्चों, शुभ मध्याह्न अध्यापिका जी। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं खरीदते हैं और बार हम यह कहते हैं, हर बार यह कहते हैं कि यह वस्तु मुझे बहुत सस्ती मिली और मुझे इतना लाभ हुआ, ठीक है, या मुझे इतनी हानि हो गई। तो बच्चों, आज हम लाभ एवं हानि के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ लिख देंगे, आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद तो बच्चों आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी लेसन का नाम है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पे छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हुए और स्वर में बोलते हुए। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। उसके बिल्कुल सामने आपने लिख देना है लाभ एवं हानि। श्यामपट्ट लेखन यहाँ पर कौशल घटक आ जाएगा। उसके बाद जो पहला इसका कोई शिक्षण बिंदु है, यहाँ पर लिखा है क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को वस्तु या वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे उस वस्तु की विक्रय मूल्य कहते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। अब जब आपने ये चीज़ कही कि आप ठीक बोल रहे हैं, इसकी व्याख्या कीजिए, उसके सामने कौशल घटक के आगे विद्यार्थियों की भावनाओं को स्वीकृत करना। अब यहाँ पर आज बच्चे ने आंसर दिया कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा या कम हो सकता है। जैसे राम ने टॉफ़ी 1 रुपये में बेची, यहाँ 1 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य है, ठीक है। शाबाश, बैठ जाइए। तो यहाँ पर कौशल घटक के आगे आपका प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। लेसन प्लान अपने हिसाब से आप बना सकते हो। ये तो सिर्फ एक स्केच है कि आपने किस तरह से इसको नोट डाउन करना है, जो भी इसके कौशल घटक हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। अब लाभ आ गया, तो लाभ किसे कहते हैं? बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया है, आप बताइए। यहाँ पर जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो इनके अंतर से प्राप्त धनराशि को लाभ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर छात्र अध्यापक उत्तर की स्वीकृति में सिर ऊपर नीचे हिलाते हुए, ठीक है। और उसके बिल्कुल सामने क्या आ जाएगा आपका प्रशंसात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। उसके बाद टीचर ने कहा बिल्कुल सही, बैठ जाइए। और जब ये लाइन कही कि बिल्कुल ठीक है, बैठ जाइए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। क्या आएगा? प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। अब लाभ का सूत्र क्या है? लाभ का सूत्र क्या है? क्वेश्चन पूछा गया बच्चे से, आप बताइए। लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ का सूत्र है। शाबाश, बैठ जाइए। जब यहाँ पर टीचर ने कहा कि शाबाश बैठ जाए, तो वहाँ आपके बिल्कुल सामने क्या आ जाएगा? प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। अब छात्र अध्यापक विद्यार्थी के उत्तर को दोहराते हुए और नए शब्दों में व्यक्त करते हुए कहेगा तथा सारांश देते हुए। इस लाइन के बिल्कुल सामने आपने लिख देना है दोहराना, नए शब्दों में व्यक्त करना, सारांश देना, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर में राशि प्राप्त राशि को लाभ कहते हैं, ठीक है, ये टीचर ने कहा। अब लाभ प्रतिशत आपका शिक्षण बिंदु आया। तो यहाँ पर टीचर ने पूछा क्वेश्चन की लाभ प्रतिशत क्या है। किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया, तो लाभ बराबर है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो लाभ बटा क्या लिखा हुआ है? क्रय मूल्य गुणा 100। छात्र अध्यापक विद्यार्थी के उत्तर की स्वीकृति में विद्यार्थी की पीठ थपथपाएगा। जब बोल रहा था बच्चा तो टीचर उसके पास चला गया और जब आंसर खत्म हुआ तो बच्चे की पीठ को थपथपा दी। जब थपथपाई तो यहाँ पर आपके पास जो है प्रशंसात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन हुआ। और जब कहा कि बच्चे बहुत अच्छे, बैठ जाइए, तो वहाँ पर क्या हो गया? प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। अब हानि क्या है? हानि किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे से, आप बताइए। जब विक्रय मूल्य, अब बच्चा को आंसर देते देते थोड़ा सा रुक गया, ठीक है। आप सही बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए। तो इसके बिल्कुल सामने क्या आ जाएगा आपका? अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। क्रय मूल्य से कम हो तो इनके अंतर से प्राप्त धनराशि को हानि कहते हैं। शाबाश, बैठ जाइए। जैसे शाबाश कहा तो प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन यहाँ पर हो गया। अब हानि का सूत्र क्या है? हानि का सूत्र क्या होता है? बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया। हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप ठीक बोल रहे हैं, आगे इसकी व्याख्या कीजिए। जैसे ये लाइन कही तो वहाँ पर क्या आ गया आपके पास? विद्यार्थियों की भावनाओं को स्वीकृत करना। यदि एक व्यक्ति
1 किलो सब्जी 20 रुपये में खरीद कर उसे 10 रुपये में बेच दे तो उसे 10 रुपये की हानि होगी, यानी कि हानि बराबर है 20 माइनस 10 बराबर है 10 रुपये। अति उत्तम, बैठ जाइए। प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, ये बच्चे ने आंसर दिया था, ठीक है, बच्चे ने क्या किया, एक एग्जाम्पल के तौर पे आंसर दिया। उसके बाद टीचर ने क्या किया कि छात्र अध्यापक विद्यार्थी के उत्तर को दोहराते हुए और नए शब्दों में व्यक्त करते हो, तो उसको बिल्कुल सामने क्या आ जाएगा, दोहराना, नए शब्दों में व्यक्त करना, ये इसका क्या आ जाएगा, कौशल घटक आ जाएगा। हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि एक व्यक्ति 20 रुपये में सब्जी खरीद कर उसे 10 रुपये में बेचेगा तो उसे 10 रुपये की हानि होगी, अर्थात यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हानि होती है। हानि प्रतिशत, अर्थात हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र है हानि प्रतिशत बराबर है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 के बराबर होता है, ठीक है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। साथ में यहाँ पर क्या लाइन आएगी देखिए आप, कि छात्र अध्यापक श्यामपट पर लिखते और उच्च स्वर में बोलते हुए। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, तो हानि पर प्रतिशत का सूत्र लिख दिया कि हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और श्याम लेखन यहाँ पर क्या होगा, कौशल घटक। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है वो है बिक्री कर, ठीक है। तो बिक्री कर क्या होता है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा आप बताइए। बिक्री कर, बच्चा भूल गया, हूँ आप ठीक बोल रहे हैं, हूँ कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर इसके सामने क्या आ जाएगा, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। सरकार द्वारा लिया जाता है जो कि ग्राहक द्वारा दुकानदार को दिया जाता है। शाबाश, बैठ जाइए। प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। उसके बाद बट्टा। बट्टा किसे कहते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट बट्टा कहलाती है, ठीक है। जो भी छूट दी जाती है उसको बट्टा कहते हैं। उसके बाद शाबाश, बैठ जाइए। प्रशंसात्मक, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन हो गया। छात्र अध्यापक उत्तर को श्यामपट पर लिखते हुए और उच्च स्वर में बोलते हुए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और वह लिख रहे हैं। तो किसी वस्तु में अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने लाभ और हानि के बारे में पढ़ा। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ, और यदि क्रय मूल्य हो तो और यदि कम हो तो हानि होता है। बट्टा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को कहते हैं, तथा बिक्री कर सरकार द्वारा लिया जाता है जो कि ग्राहक से दुकानदार को दिया जाता है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो ये था आपका टीचिंग ऑफ मैथ्स का लेसन नंबर 2। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।